अब जरा टीम शुभेंदु अधिकारी की बात कर लेते हैं। उससे पहले शुभेंदु अधिकारी को खुद आपने तस्वीरों में देखा, कैसे प्रधानमंत्री ने शाबाशी दी। कल अमित शाह जी को इसी अंदाज में उनसे मिले थे, और कल विधायक दल की बैठक में उनके नाम के प्रस्ताव को जिस तरीके से अमित शाह जी ने किया और जो कहा वहां उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के लिए, वो एक बार आपको सुनना चाहिए ताकि ये बात हम कर सकें कि क्यों शुभेंदु अधिकारी ही वो व्यक्ति हैं जो बंगाल में वो काम कर सकते हैं जो बीजेपी वादा करके आई है। सुनते हैं। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी। एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल हो गए, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और उन्होंने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष आज परिणाम लाया है। शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। मैं भवानीपुर की जनता का भी बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। अमित, कल मैं जब ये बयान जिस स्पीच आ रही थी तो मैं और पिनाज हम लोग थे स्टूडियो में, तो जो मुस्कुराहट थी अमित शाह जी के चेहरे पर, हम दोनों ने पहले वही देखा। भाई इतना खुल के मुस्कुराते कम ही दिखते हैं, क्योंकि तो कल बड़े प्रसन्न थे वो शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान करते। इतने प्रसन्न वो अपनी नातिन के साथ भी यही बोला पिनाज ने, एग्जैक्टली यही बोला। इसके अलावा जब बच्चों के साथ पूरा खेल रहे चुनाव होते हैं, देखे तो शुभेंदु और अमित शाह दोनों उस कोर टीम में मतलब अमित शाह जी ने उन पर भरोसा किया। और शुभेंदु अधिकारी, हाँ सर कुछ बता रहे। इनका बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है अमित शाह से। मतलब 27 नवंबर 2020 की बात है। 27 नवंबर 2020 को शुभेंदु ने मैसेज किया सौगत राय को कि मैं टीएमसी छोड़ रहा हूँ। तो बवाल मचा टीएमसी में। तो प्रशांत किशोर, अभिषेक बनर्जी, सौगत राय ये शुभेंदु के घर गए, रात को बैठक हुई और शुभेंदु से कहा गया कि सुबह ममता बनर्जी आपसे मिलने आएगी, आपसे बात करेगी, मीटिंग करेगी, वो फाइनल कर देगी। दूसरे दिन सुबह सौगत राय ने बयान दे दिया कि शुभेंदु अधिकारी नाराज नहीं है, वो टीएमसी में बने रहेंगे। जब शुभेंदु अधिकारी ने सौगत राय को फ़ोन किया कि भाई ममता बनर्जी से मुलाकात होने वाली थी, ममता बनर्जी आने वाली थी मिलने, उसका क्या हुआ? तो सौगत राय ने कहा कि भाई ममता जी ने कहा है कि अभिषेक बनर्जी की मुलाकात हो गई है ना, तो शुभेंदु अगर अभिषेक से मिल ले उतना ही बहुत है, मेरी मिलने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो जब ममता जी ने यह कहा तो उन्होंने तय कर लिया कि मैं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को फ़ोन किया, कैलाश जी ने अमित शाह जी को फ़ोन किया। अमित शाह जी ने कहा मैं शुभेंदु से बात करता हूँ। अमित शाह जी ने शुभेंदु को फ़ोन किया। उसके बाद 19 दिसंबर को अमित शाह जी कलकत्ता जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी वहाँ भारतीय जनता, पहले तय होता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। अमित शाह जी कहते नहीं, बंगाल में एक रैली होगी और वहाँ शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। फिर 19 दिसंबर 2020 को चुनाव के 6 महीने पहले अमित शाह जी कलकत्ता जाते हैं, वहाँ रैली में शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो उस समय से अमित शाह जी और शुभेंदु अधिकारी का जो आपस में डे वन से बना हुआ रिश्ता, डे वन से जो बना रहा है, उसके बाद से लगातार। मुकुल रॉय भी तो आए थे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ममता बनर्जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तब 56 साल की थी। और शुभेंदु भी जब मुख्यमंत्री बने वो 56 साल के हैं। अच्छा। दोनों ने 56 साल के। मैं ये पूछ रहा था विजय जी, जैसे इन्होंने बताया कि कैसे इनका छोड़ना हुआ, अभी चर्चा में ये भी पता लगा था मुझे कि जब यूथ विंग टीएमसी की बनाई अभिषेक बनर्जी ने, तो उसके मंच पर इनको नहीं आने दिया था। उस कार्यक्रम के मंच पर शुभेंदु अधिकारी को नहीं आने दिया, और वो पहली खटास पड़ी थी इनके रिश्तों में। और फिर आगे का तो वो बता ही रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी डील करेंगे, वो मिलेंगे। मैं कह रहा था मुकुल रॉय टीएमसी से और भी लोग आए थे, कई बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले भी गए। कुछ लोग वो ना तो वैसा डिलीवर कर पाए, ना वैसा विश्वास नहीं पाए, और ना बीजेपी के उतने बन पाए। कई लोग तो ऐसे भी हो जिनकी ट्रेन शटल की तरह से चलती रही। अच्छा, मजेदार बात है, जैसे अर्जुन सिंह जी हैं, जिनके लिए आमतौर पे वहां पे कहा जाता है कि इनके साथ लिखें अभी। अच्छा, लेकिन मतलब वो बीजेपी में भी गए, अभी बीजेपी के नेता। हाँ, नहीं, वो बीजेपी के बाद चले गए थे वापस टीएमसी में, फिर टीएमसी से वापस बीजेपी में। लेकिन ऐसा है कि बंगाल के कुछ पत्रकारों ने खोद करके, मिथुन दा भी है, मिथुन दा बीजेपी में है, पहले वो टीएमसी में रहे हैं। अच्छा, बंगाल के कुछ पत्रकारों ने खोद करके ये भी निकाला कि ये बचपन में शाखा जाया करते थे। ऐसा नहीं जाते थे, ये घर वापसी हुई है। मैंने भी पढ़ा कि ये बचपन में शाखा जाते थे, मतलब युवावस्था में जाते। मैंने इसलिए कहा फिर ये कांग्रेस में गए, घर वापसी इसलिए कांग्रेस में गए क्योंकि उस समय वहां पर
कांग्रेस और सीपीएम इसके अतिरिक्त और कोई राजनीति का लेकिन कुछ सर वो था ही शाखा नहीं। जाते थे, इस बात को फ्लॉन्ट नहीं कर सकती बीजेपी। नहीं, उनकी आधी जिंदगी मैंने- टीएमसी और टीएमसी कांग्रेस में- कांग्रेस में निकली। मैंने कहा ना और घर वापसी तो अच्छी बात है, जो घर में के उनको भी ध्यान रखें। के मुंशी भी एक बंगाल के नहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक ऐसी धारा भी तो थी जो गुरु गोलवलकर जी के साथ हुआ करती थी, ऐसी धारा तो थी। आज है क्या ऐसी कोई धारा? केएमसी वगैरह, ये केएम मुंशी वगैरह तो किस सर, धारा सब से? लोग अरे ऐसा चलिए तो बोलते रहते सुनिए, हैं, तो आप ऐसी ये धारा ज्यादा रही तो- एकेडमिक लोगों का यही हाँ, प्रॉब्लम यही है। मुश्किल तो है। अच्छा, अभी आप जो बात कह रहे थे घर में जो है उनको भी संभाल के रखें। हाँ, वही अब क्या। टीम देखिए साहब शुभेंदु अधिकारी की। सबसे पहला नाम उनके बाद आज पुकारा गया दिलीप घोष का। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाई में इन 5 साल अहम से भूमिका पहले दिलीप सबसे अहम घोष रोल की। उनका था, जब पार्टी को जड़ से 377 पे वो लेकर के आए। तो उनका नाम, और वो भी बड़ी अग्रेसिव पॉलिटिक्स करने वाले हार्डकोर बीजेपी वाले हैं। उनका नाम है अग्निमित्रा पॉल का नाम है, एक महिला चेहरा है। अशोक कीर्तनिया जी नॉर्थ बंगाल से आने वाले, मतुआ समाज से आने वाले एक दलित चेहरा है। खुदीराम टूडू ये रानी बांध से विधायक हैं, संथाल आदिवासी हैं, आदिवासी वर्ग को यहाँ प्रतिनिधित्व मिला है। और निशीत प्रमाणिक जो कि पहले केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, ये राजवंशी समाज से आते हैं, ये भी उत्तर बंगाल से आते हैं। तो उत्तर बंगाल को पूरा मतलब हाँ उनको पूरी जगह जो है वो दी गई है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि अभी तक, और अब मुझे लगता नहीं कि आगे भी ऐसा होगा, क्योंकि होता तो पहले ही शपथ ग्रहण हो जाता, कोई डिप्टी सीएम नहीं है। नहीं, इनमें से 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, क्योंकि शपथ में तो डिप्टी सीएम नहीं होते ना। अब सर, सरकार खबर तो आ के जाती है ना। खबर आ जाती है, नहीं, लेकिन मतलब अभी तक दिलीप खबर है कि घोष नहीं का होंगे जिक्र डिप्टी करना सीएम। जरूरी है कि दिलीप घोष को वो नाराज चल रहे थे और अमित शाह जी ने उनको मतलब ठीक से मनाकर और बीच में सारा काम करके चुनावों के दौरान और मनाकर इस तरफ लेकर आए। नहीं तो वो काफी समय से नाराज भी चल रहे थे। सर मैं एक बात ये करना चाह रहा था, सॉरी, कि जो कुछ आउट ऑफ ऑर्डिनरी हुआ इसमें, जो हमको मतलब एज जर्नलिस्ट जो हमको लगता है, किसी भी कार्यक्रम में ऐसे चुनाव जीतने के बाद कौन मंत्री बनेगा, ये जानकारियां आ जाती हैं, आ ही जाती हैं कहीं से भी, किसी भी राज्य में होता हो। इस बार ये बड़ा सीक्रेट रखा गया, मतलब बड़े बड़े लोग खुद के नहीं निकाल पाए कि आज कौन मंत्री बनेगा। तो एक तो ये सवाल है कि इसको ये 5 नाम जो हैं, इनको इतना गोपनीय क्यों रखा बीजेपी ने? ये बात 5 नाम लीक नहीं होने चाहिए। एक जानकारी मुझे आई, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे, कौन? एबीवीपी शुभेंदु अधिकारी उस समय। बहुत बधाई हो आपको। तो ये अभी जानकारी हुई, तो इसलिए ये ठीक, मतलब तथ्य के तौर पर। सर डिप्टी सीएम ना होना, जो मंत्रियों की जानकारी आज जो है वो जब एन वक्त तक रिवील ना करना, क्या है इसके पीछे वजह? नहीं, वो तो बीजेपी, मैं तो इसको ही असामान्य मान रहा हूँ कि कल ही हमको पता चल गया कि शुभेंदु अधिकारी बन रहे हैं मुख्यमंत्री। पिछले 14 साल में आपको कभी ये तय हुआ कि भाई वो जो मुख्यमंत्री बनने वाला वो चेहरा कौन? सर ये गंभीर बात है। नहीं, ये गंभीर बात ये है। नाम, मंत्रियों के नाम भी आज जो है बिल्कुल सीक्रेट रखे देखिए, हुए पार्टी हैं। में सब चीजों को कोई सामान्य रिएक्शन करने का के डर था रिएक्शन- क्या बीजेपी को? नहीं, कि रिएक्शन का आ डर जाएगा? तो आप उससे समझ लीजिए कि अमित शाह जी जिस मतलब इतने बड़े मैंडेट के बाद पर्यवेक्षक बनाए जाएं, इसका मतलब है कि सब चीजों को ठीक करने की सर जरूरत है। ये एक सेकंड प्लस प्लीज, ये तस्वीर अभी अभी आई है। प्रधानमंत्री जिन लोगों से मिल रहे हैं वो मैं बता दूं, बीजेपी के जिन कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, ये उनके परिजन हैं।